नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो उसका जो शिफ्टिंग है, रोटेशन है, वो कैसे होता है और किस कारण से होता है, उसके बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें एक इकोनॉमी क्या करती है कि जो अपने रिसोर्सेस हैं, अपने इकोनॉमी में रिसोर्सेस हैं और जो टेक्निक है उससे प्रोडक्शन करती है। तो देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता कैसे है, यानी इसका कर्व कैसा होता है। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट कनकेव टू द ओरिजिन, मतलब कि लेफ्ट टू राइट कनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि जो लेफ्ट टू राइट ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ और कनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन से कनकेव होता है ऐसा वाला, और ये वाला होता है कन्वेक्स। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो ऐसा होता है। तो मैंने पिछली क्लास में भी ये बता दिया था। और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें दो गुड्स लेते हैं, दो गुड्स कोई से भी कौन से भी हो सकते हैं। और जो गुड्स मान के चलो मैंने वीट लिया और इधर लिया मशीन ले लो या फिर कुछ और भी गुड ले लो। तो जो दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कहाँ आएंगे, इस जगह आएंगे। तो इस जगह किसी भी जगह पर हो सकता है। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो क्या होता है कि जो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें एक इकोनॉमी अपने जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्निक है उनसे प्रोड्यूस करती है। तो ये पिछली क्लास का था। अब जो मैंने बताया था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, मान के चलो यहाँ पे और यहाँ पे कोई पॉइंट आया, जैसे देखो कि जो इसमें कितना मशीन का कर रहा है प्रोडक्शन, 10 का और 5 का और 4 का और 6 का, ठीक है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मैं वैसे बना रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, 4 और 10 और 6 और 5, ठीक है। तो ये मैंने दो कॉम्बिनेशन लिए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। तो जो दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें एक इकोनॉमी क्या करती है कि प्रोड्यूस करती है अपने रिसोर्सेज से। तो देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ये तो मैंने पिछली बार भी समझा दिया था। अब देखो इससे आगे चलते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो क्या होता है कि अगर जैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर चाहते हैं तो इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये निकला कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसमें एक जो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो ऐसे कम करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट बन के जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और एक का कम कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में ये वाली और जो लीनियर होती है वो किस तरह से होती है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होती है, तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अब मेरा क्या है कि जो रोटेशन है, शिफ्टिंग है, उसको समझाने से पहले मैं ये समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसमें एक दो बात ध्यान रखने की है। जैसे देखो तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसमें हम जो भी गुड्स लेना है, इधर गुड्स लेना है, कोई सा भी गुड्स लेंगे। अब जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यहाँ कहीं पे भी बन सकते हैं। तो अब जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, अब यहाँ पर देखो कि जो इस लाइन पर, इस कर्व पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइज। तो
तो एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहा है ना। तो मतलब कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें जो ये लाइन है, ये कर्व है, तो इस पर क्या हो रहा है, अगर कोई सा भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस पर क्या हो रहा है कि जो एक इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं और टेक्निक है वो क्या है, एफिशिएंट यूज हो रहे हैं, मतलब पूरी तरह से यूज हो रहे हैं। अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट मान के चलो, वैसे कहीं पे भी हो सकता है पर मान के चलो यहाँ पर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना है इसमें क्या है कि हमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो क्या है, यहाँ तक एफिशिएंट यूज हो चुका है। अब अगर हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर जो कर्व है अगर हमें यहाँ लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्निक है वो उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट मतलब आउटसाइड हो गया, मतलब कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, सिंपल भाषा में बोले कि जो ये लाइन से बाहर है, तो मतलब कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ तक प्रोडक्शन कर सके। यहाँ तक ही पूरा जो रिसोर्सेज है वो खर्च हो चुका है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बात हुई, तो यहाँ पर तो एफिशिएंट यूज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने जितने रिसोर्स हमने यूज़ किए वो इनएफिशिएंट है, मतलब कम यूज़ किए और क्या है कि हमें फुल्ली यूटिलाइज, नॉट फुल्ली यूटिलाइज यानी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है कि जो यूटिलाइज है उनका वो पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो हमें पूरा यूटिलाइज करने के लिए इस लाइन पर हमें आना होगा। तो ये थी जो मेन बात याद रखने की, जो यहाँ पर होता है वो इनएफिशिएंट होता है, मतलब कि पूरी तरह अनयूटिलाइज होता है, और ये फुल्ली यूटिलाइज होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते। तो ये 2 पॉइंट अंदर के और बाहर के याद रखने के, तो हमने ये समझ लिया। अब देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्टिंग और रोटेशन, देखो शिफ्टिंग और रोटेशन तो शिफ्टिंग और रोटेशन कैसे होता है, तो जो इकोनॉमी में जो शिफ्टिंग और रोटेशन है वो 2 तरीके से होता है। कैसे कि जो शिफ्टिंग और रोटेशन होने के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं, 2 कारण हैं। कौन कौन से, पहला है कि जो रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी वजह से होता है। तो मतलब कि जो शिफ्टिंग है और रोटेशन है उसके 2 कारण हैं कि रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी। यानी कि हम शिफ्टिंग कब होगा, जब रिसोर्सेज हम चेंज कर देंगे, यानी कि उसका यूटिलाइज पूरी तरह से कर देंगे, या फिर उसको रिसोर्सेज को बढ़ा के उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देंगे, और टेक्नोलॉजी का जो गुड्स है, मतलब जो उनकी टेक्निक है उनको बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो देखो अब कैसे, तो शिफ्टिंग और रोटेशन कैसे होगा, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले सामान्य बात समझा देता हूं। तो जो रिसोर्सेज है उनका जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें चेंज करके, है ना, चेंज करके, और जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी चेंज करके, तभी तो बढ़ेगा। हम चेंज करेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो जो चेंज रिसोर्सेज है, मतलब चेंज रिसोर्सेज कैसे कि हम जो कर्व बनाएंगे वो 2 गुड्स का बनाएंगे, 2 गुड्स लेंगे उसमें और 2 गुड्स का बनाएंगे। तो मतलब कि जैसे मैंने यहाँ y ले लिया, यहाँ x ले लिया, तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम x में क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, और y में रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जो रिसोर्सेज है या तो x में बढ़ाओ या y में बढ़ाओ या दोनों में बढ़ाओ। तो जो
शिफ्टिंग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। अगर देखो जो अगर x अगर हमको बढ़ाना है, अगर ये ऐसे बन जाएगा, ये अगर हमको x बढ़ाना है तो रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा, हमें और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा या फिर कुछ और, तो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अगर जैसे बाई का करना है, बाई का करना है तो बाई का कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसका भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं बताने वाला हूँ पूरा एक सिस्टम में, तो वैसे समझा रहा हूँ मैं अभी। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हमें दोनों रिसोर्सेज एक साथ बढ़ाने हैं तो कैसे हो जाएगा, इधर बता देता हूँ। दोनों रिसोर्सेज एक साथ बढ़ाने हैं तो ऐसे बन जाएगा। यही बात टेक्नोलॉजी में है। तो यही बात टेक्नोलॉजी में, अगर हमें टेक्नोलॉजी एक्स में ज़्यादा करनी है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हमें जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाना है, तो जो उत्पादन करने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो इस तरह से ही जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है कि जो एक्स गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो काम आने वाली टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, उसमें चेंज कर दें, या फिर बाई में चेंज कर दें, या फिर दोनों में चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो जो इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, मतलब कि सही तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं अभी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा मैं कट करूँगा, तो इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि जो शिफ्टिंग रोटेशन है पीपीसी में, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसमें जो शिफ्टिंग है, रोटेशन है, उसके क्या कारण, दो कारण है। 12th लेवल में दो कारण है। देखो कि जो चेंज इन रिसोर्सेज, पहला है जो चेंज इन रिसोर्सेज, दूसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। मतलब कि रिसोर्सेज में चेंज करके। अब रिसोर्सेज में चेंज कैसे कैसे हो सकता है कि जैसे देखो रिसोर्सेज में चेंज कैसे हो सकता है कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो हम एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, दूसरे का कम कर सकते हैं, या फिर दूसरे का बढ़ा सकते हैं और पहले का कम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें रिसोर्सेज में इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिमिटेड है तो हम एक गुड्स का इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे गुड्स का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज करना पड़ेगा दूसरे का, है ना। समझ में आया। तो इनका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इनका जो अभी मैं समझाने वाला हूँ, इनको पहले समझा देता हूँ। तो जो दूसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब उसमें जो टेक्निक यूज हो रही है गुड्स का प्रोडक्शन करने में, वो कौन कौन सी, वो किस तरह की यूज हो रही है। तो देखो जो गुड बने, मान के चलो गुड, दो गुड लिए मैंने, एक्स और वाई, एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई लिए हैं। तो मान के चलो जो मोर एफिशिएंट टेक्निक है उसमें क्या करना है कि गुड बन की टेक्निक में, जो गुड बन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो टेक्निक यूज हो रही है उसका मोर एफिशिएंट टेक्निक करना। मतलब कि उसका जो उसमें टेक्निक यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी, उसका क्या करना, मोर एफिशिएंट बनाना उसको, यानी और अधिक उस गुणवत्ता में सुधार करना। मतलब कि उसका अगला है कि अगर आपको टेक्निक गुड, मतलब गुड जो बन है उसमें एफिशिएंट करना है या फिर दूसरे में करना है, तो दोनों में भी कर सकते हैं। देखो कि मोर एफिशिएंट टेक्निक फॉर बोथ गुड्स, मतलब दोनों गुड्स में भी क्या कर सकते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये था। अब जो इनका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि अगर रिसोर्सेज चेंज होगा तो उसका जो शिफ्ट है, रोटेशन कैसा होगा, डिक्रीज होंगे रिसोर्सेज तो शिफ्ट रोटेशन कैसा होगा, और जो इनका टेक्नोलॉजी जो चेंज होगी उसका रोटेशन शिफ्टिंग कैसे होगा, वो अभी मैं समझाता हूँ। इनको मिटा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज में, मतलब जो रीज़न है, कारण क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्टिंग रोटेशन में। तो ये दो कारण है कि अगर रिसोर्सेज क्या हो जाए, इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, और जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज हो जाए। तो देखो जो रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो जाते हैं, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं मतलब जो एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो गुड्स एक्स है, गुड वाई है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सीधी बात है कि अगर अपने पास रिसोर्सेज आ जाएं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो देखो जो पहले था कि यहाँ पर था, मतलब पहले ये वाला था, पहले ये वाला कर्व था। अब क्या है कि जो रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ने के बाद क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, मतलब कि आगे की ओर शिफ्ट हो गया, मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। तो ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है कि किस, मतलब कॉम्बिनेशन बताता है कि किस गुड्स पर एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहा है। तो
जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो रिसोर्सेज बढ़ने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो इस जगह मतलब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो ये था रिसोर्सेज इंक्रीज होने बाद, इंक्रीज होने से अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, रिसोर्सेज डिक्रीज होने के बाद मतलब कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या था पहले ही ऐसा था, अब रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा उसका जो शिफ्ट है वो अंदर की ओर चला गया, मतलब कि पीछे की ओर हो गया। तो जैसे देख सकते हो कि जो पहले 10 यूनिट का प्रोडक्शन होता था, अब क्या है रिसोर्सेज बढ़ने से क्या हो गया 15 यूनिट का हो गया, और जो पहले 8 का होता था और 12 यूनिट का होने लग गया। तो मतलब रिसोर्सेज बढ़ने के बाद जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। ऐसे इसी तरह से इसको कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेज डिक्रीज होने के बाद, यानी रिसोर्सेज जो कम हो गए उससे क्या हो गया, जो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो गया अंदर की तरफ, है ना। तो अब अगला है जो टेक्नोलॉजी में चेंज होगा। अब रिसोर्सेज में बता दिया, अब टेक्नोलॉजी में अगर हम जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान के चलो गुड एक्स का कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमको टेक्नोलॉजी में चेंज करना है, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना है तो क्या करना है, तो कैसा होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि पहले ये था, ये वाला था, अब क्या है कि गुड एक्स में क्या कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी मतलब उसमें चेंज कर रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी है उसको चेंज कर रहे हैं कि और प्रोडक्शन हो जाए। तो एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, आगे की तरफ हो जाएगा। तो हम अब ये क्या है, ये मतलब इसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, तो बस ये सिर्फ ये ही चेंज होगा, ये नहीं होगा, है ना। अब दूसरा है कि अगर बाई की जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज कर दे तो वो ये तो सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर गुड एक्स में चेंज हो गया और बाई में चेंज हो गया, अगर दोनों में चेंज हो गया, मतलब कि गुड एक्स की भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी चेंज हो गया और जो बाई की टेक्निक है प्रोडक्शन करने की उसमें भी चेंज हो गया, तो ये दोनों ही आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो पहले ये था अब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर पहले ये था, इसके बाद आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये मैंने तीर से समझा दिया है। तो इस तरह से जो इसके जो शिफ्टिंग रोटेशन वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मैंने समझाए। अब क्या है कि इसमें जो मैंने सिर्फ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझाया है, अब इसके जो थ्योरेटिकल आप जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने जो लिंक है वो दे रखा है, आप वहाँ जाकर आप इनका जो थ्योरेटिकल जो मैटर है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और इनके जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो भी आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्टिंग और रोटेशन। और इसमें जो भी आगे आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में जो उनका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी आप इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज़ कर सकते हो, है ना। और जो मैंने बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर और यहाँ पर कोई पॉइंट है, मतलब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये क्या है, ये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने जिससे हम इतना प्रोडक्शन कर सके। यहाँ पर तो हमारे पास इतना रिसोर्सेज तो है कि हम इतना एफिशिएंट पूर्ण रूप से उसका क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन करने के बाद भी हमारे पास रिसोर्सेज बच रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से यूज में नहीं आए हैं, तो वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और रिसोर्सेज चेंज मैंने समझा दिए हैं आपको। अगर ये बिल्कुल बेसिक आसान से समझाया मैंने, और आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम लिंक में।